आज देखिए मैं अगला एपिसोड ये लाइट के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि देखिए न्यूमेरिकल लिखा हुआ प्रश्न है। लिखा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, यह अलग अलग देखिए क्या ज्ञात है। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए लिखा गया है कि यह 5 सेंटीमीटर लंबी अर्थात जो वस्तु है, वस्तु की लंबाई अर्थात ये ओ इजिकल टू क्या है आप लोगों का ये 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है ना ये। अब देखिए लिखा है अब यह वस्तु से जो ये दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, अर्थात देखिए ये उत्तल दर्पण है। ठीक, अब ये इस तरीके से रखा गया। ये अब इसकी फोकस होगी तो इधर होगी और यह वस्तु रखी जाएगी तो इधर रखी जाएगी। तो अब देखिए यहां पर मान लीजिए ये वस्तु है जो यह 5 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसकी फोकस दूरी आप लोगों का सबसे पहले जो ये सी जो है, इस ये दर्पण है उत्तल दर्पण, तो ये वक्रता केंद्र है और ये आप लोगों का पी पोल है। इन दोनों बीच की दूरी जो होती है इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जो 30 सेंटीमीटर लंबी है। आप लोग बात समझ में आ रहा है ना। तो हम जानते हैं कि ये वक्रता केंद्र अर्थात आर इजिकल टू, इसको आर कैपिटल आर से हम प्रदर्शित करते हैं, यह 30 सेंटीमीटर लंबे हुए। ठीक है, और यह वस्तु यहां से 10 सेंटीमीटर ये है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, अर्थात U इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोगों को ये पिछले एपिसोड में बताया गया है कि यदि यह पोल देख रहे हैं ना, पोल से यदि यह बाएं साइड में इधर हो तो इसके सारे मान ऋणात्मक होते हैं और इधर जो होते दाहिने साइड में होते वो सारे मान उसके क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब देखिए इसका F जो होता है, इसके आधा जो यह हम बोलते हैं इसको फोकस दूरी बोलते हैं। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी यह देखिए इधर है, तो यह F आप लोग का निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि F इजिकल टू R/2, अर्थात R है आप लोगों का 30 और ये बटा 2, अर्थात यह 15 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, ये फोकस दूरी हो गई। अब ये फोकस इधर होगा तो इसके मान जो होंगे, चिन्ह जो होंगे क्या होंगे, धनात्मक होंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना ये। और यह U जो देखिए ये पोल से ये बाएं साइड में है तो इसका मान ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब वस्तु देखिए यह जो O है, O आप लोगों का सीधा है, तो यदि ऊपर के तरफ होगा तो इसका मान धनात्मक होगा। यदि यही चाहे प्रतिबिंब हो या कुछ हो, यदि उल्टा होगा तो उसका चिन्ह जो होगा ऋणात्मक होगा। ये बात क्लियर समझ में आ रहा नहीं है। अब देखिए इसमें हमको ये निकालना है कि सूत्र से देखिए हम जानते हैं कि 1/F इजिकल टू 1/V प्लस 1/U। अब इसमें अलग अलग मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो यह 1/F का मान है यह 10 है, तो ये 15 है, तो 15 बराबर 1/V। अब देखिए ये प्लस 1/U का मान है -10। ये क्लियर बात समझ में आ रहा है।
तो इसको हम हल करेंगे तो यह 1/15 1/v, ये प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपान 1/10। अब इसके बाद इसको हम v करेंगे 1/v इजिकल टू, इसको इधर लाएंगे तो 1/15 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/10। तो यह दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30। बात समझ में आ रहा नहीं, ये ना, तो 30 में 15 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा तो यह 2, और ये हो जाएगा धन, और यह 3 बार जाएगा तो ये 3 हो गया, अर्थात 1/v इजिकल टू 5/30, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो यह 5v इजिकल टू 30, इसलिए v इजिकल टू 30/5, अर्थात 5 छक्के 30, v का मान क्या हो गया, यह 6 सेंटीमीटर हो गया। ये बात समझ में आ रहा ना। तो ये कहने का मतलब है कि जहां भी जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये धनात्मक है तो धनात्मक का मतलब कि ये इधर बनेगा। ये बात समझ में आ रहा ना। और एक बात आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि यह दर्पण के यदि बाएं साइड में अर्थात सामने हो तो उसकी प्रतिबिंब, जैसे पूछ रहे कि प्रकृति क्या है, तो ये यदि इधर रहेगा तो इसको हम वास्तविक कहते हैं, और यहाँ से जब ये इधर बनेगा तो उस प्रतिबिंब को हम आभासी कहेंगे। तो देखिए v का मान यदि प्लस आ रहा है तो इससे समझ में आ रहा है कि नहीं, v इधर होगा, अर्थात इसकी प्रतिबिंब कैसी होगी, आभासी होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, आभासी। ये बात समझ में आ रहा नहीं ये। अब रही बात अगली बात इसमें ये निकालना है कि ये एक हो गया, प्रकृति होगी, स्थिति होगी। अब इसकी लंबाई निकालना है कि जो प्रतिबिंब बनेगी तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो लेंस का यह रेखीय आवर्धन अर्थात m इजिकल टू ये होता है आप लोगों का I/O होता है, अर्थात इसी को हम यह v/यह u से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो जो मान दिया है उसका मान रख दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यह I हमको ज्ञात करना है, O कितनी है, 5 है ये। अब इसमें देखिए v क्या है, 6 है, और u क्या है, u हम लोग का यह ऋण 10 है, ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो यह ऋण 10I इजिकल टू यह 5 गुणे 6, अर्थात I इजिकल टू यह 6×5 = 30 हो जाएगा, अब बटा यह ऋण 10, अर्थात ये क्या हो गया, I इजिकल टू यह 3 हो गया। तो यह 3 सेंटीमीटर हो गया। ये आप लोगों का देख रहे हैं कि ये जो भी चीज होगा ये 3 ऐसे आ रहा है तो इसका मान क्या होगा, ये माइनस में आ रहा ना मान, बोलिए माइनस में आ रहा ना। तो अब देखिए मान ये माइनस में अर्थात देखिए ये ओ जो है ये माइनस गड़बड़ यहाँ पर हुआ था, वो देख रहे हैं ना, ओ प्लस ये ओ जो रखा गया इधर रखा गया है तो ये वो सीधा है तो इसका मान प्लस हो गया। तो ये 3 सेंटीमीटर आप लोग देख रहे हैं, यह क्या हो गया, इसकी यह जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की यह लंबाई हो गई और ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो जो लोग सब्सक्राइब न किए हो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।